हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिज़िक्स का बेसिक चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। अब यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ हम एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जैसा कि लिखा हुआ है एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे मैं बात करूँ, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, तो मार्कर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे मार्कर के अंदर हम इसका मास मेज़र कर सकते हैं, बिल्कुल मेज़र कर सकते हैं। क्या इसकी लेंथ मेज़र कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसकी लेंथ मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये बोर्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्या इस बोर्ड की आप लेंथ मेज़र कर सकते हैं? बिल्कुल मेज़र कर सकते हैं। क्या इसका ब्रेथ मेज़र कर सकते हैं? बिल्कुल मेज़र कर सकते हैं। क्या इसका एरिया आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेज़र कर सकते हैं वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। हमारे आसपास में, हमारे अराउंड जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम देखते हैं, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जिनके बारे में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिनको हम बता सकते हैं, वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, देखिए कुछ ऐसी हमारे आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसके बारे में हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जैसे मैं बात करूं कि मेरी विजडम की मैं बात कर सकता हूं। विजडम का मतलब ये हो गया कि जैसे वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है या वो मेरे से ज़्यादा डफर है, तो ये मैं इसको मेज़र नहीं कर सकता, कि इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ। वो मेरे से ज़्यादा हैप्पी है, वो मेरे से ज़्यादा सोरो है, दुख है, तो वो भी मैं मेज़र नहीं कर सकता, उसको कंपेयर कर सकता हूँ। तो इस तरह से हर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं हो सकती। जिसको हम मेज़र कर सकते हैं वही क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर आती है। अब बात यह है कि इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सिंपल सी बात है कि इनको मेज़र करने की ज़रूरत इस वजह से पड़ती है ताकि हम इसके बारे में डिफ़ाइन कर सकें, इसके बारे में हम आगे प्रेडिक्शन कर सकें कि वो किस तरह से बनाई जाएंगी। जैसे ये जिस रूम में एक वीडियो शूट हो रहा है, इसका लेंथ हम मेज़र कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या हम इसका ब्रेथ मेज़र कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या इसकी हाइट मेज़र कर सकते हैं? बिल्कुल। तो इसकी हाइट, लेंथ और ब्रेथ से हम इसके बारे में ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये कमरा कितने स्क्वायर फुट में बनेगा, ये रूम ये कितने एरिया में बनेगा, इसमें कितनी ब्रिक्स लगेगी, कितनी सीमेंट लगेगी, कितना रॉ मटेरियल लगेगा। तो ये चीज़ें, इस वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हो गई, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, उनके बारे में डिफाइन कर सकते हैं, वो सभी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते किसे हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में और डेप्थ में। सबसे पहले देखिए, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जैसे हमने बात करी कि ये मार्कर था, तो मार्कर की हमने लेंथ मेज़र करी, इसका मास मेज़र किया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। सेकंड हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो देखिए फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स, ये दो तरह की हमने क्या कर रखा है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर रखा है। अब फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट को बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। तो देखिए जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है हमारी, फिजिकल क्वांटिटी, तो ये हमारे पास में एक तो मैग्नीट्यूड होता है इसका, और मल्टीप्लाई इसका होता है यूनिट, विच मीन्स Q इज इक्वल टू NU। देखिए अब इसको हम समझते कैसे हैं, इसको देखिए। जैसे मान के चलिए मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो है मेरे पास 5 kg। सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास जिसकी क्वांटिटी है मेरे पास 5 kg। तो 5 kg के अंदर हम ये बात करते हैं, जो 5 kg हो गई, इसमें 5 हो गया इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, 5 हो गया इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg हो गया इसका यूनिट। तो इस तरह से कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Q इज इक्वल टू NU से, जहाँ पे Q कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट से डिफाइन होती है। इसी तरह से जैसे आप देखिए, जैसे मैं बात करूँ 5 kg और ये आपका 5000 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब 5 kg से हमने 500 ग्राम में इसको कन्वर्ट किया है, तो आप देखिए ये जो हो गया, ये इसका क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू समझ रहे हैं, जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका, मैथमेटिकल वैल्यू है, ये इसका 5000 हो गया।
और ग्राम इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो इस तरह से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, तो देखिए अभी हमने बात की कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो Q इज इक्वल टू एन यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, जहाँ पे n होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और u होता है उसका यूनिट। जैसे 5 kg को हमने 5000 ग्राम में इसको कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे आप देखिए कि 5000 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और ग्राम हो गया इसका यूनिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो हमने बात की Q इज इक्वल टू एन यू, जो हमने बात करी Q इज इक्वल टू एन यू, तो ये क्या होता है, एक तरह का हम बात सकते हैं एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जो होता है वो क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके बारे में इसके हम रिलेशन बता सकते हैं n इज इक्वल टू 1/u, और हम बात कर सकते हैं u इज इक्वल टू 1/n। तो ये एक रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। अभी कैसे होता है देखिए, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u और u इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। जैसे हम बात करते हैं एक एग्जांपल की फॉर्म में हम बात करते हैं, जैसे मैंने बात करा 5 kg और एक मेरे पास हो गया 5000 ग्राम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी, छोटी थी, तो इसका यूनिट क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी थी तो इसका यूनिट क्या हो गया, बड़ा हो गया। और यहाँ पे आप बात करेंगे जब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा दी गई तो इसका यूनिट क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसी तरह से ये रिलेशन डिफाइन होता है कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर छोटा होता है तो उसका यूनिट बढ़ जाता है, और अगर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम बड़ा करते हैं तो उसका यूनिट क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम Q इज इक्वल टू एन यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आई होप आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझ में आया होगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हमने बात करी फिजिकल क्वांटिटी के रिप्रेजेंट के बारे में। तो Q इज इक्वल टू एन यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जब Q होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, एन होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और U होता है उसका यूनिट। अब Q वो एन यू का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, विच मीन्स ये हो गया कि n इज इक्वल टू 1/u और u इज इक्वल टू 1/n, विच मीन्स ये हो गया कि n जो है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बढ़ जाएगा तो यूनिट कम हो जाएगी, और अगर यूनिट बढ़ जाएगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कि हमने इस एग्जांपल से देखा कि 5 kg को हमने 5000 ग्राम में कन्वर्ट किया, तो हम ये देख रहे हैं कि 5 का न्यूमेरिकल वैल्यू जो था छोटा था तो इसका यूनिट बढ़ गया, और अगर 5000 की बात करोगे तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगा और यूनिट क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस रिलेशन को बता सकते हैं। तो देखिए आगे हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स और एक हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। तो इनको बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसको एक बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए जैसे हम काउंटिंग की बात करते हैं तो काउंटिंग में हम 0 से 9 तक के डिजिट देखते हैं, और एक 10 से हम 100 तक के डिजिट देखते हैं। तो देखिए 0 और 9 इसको हम लिखें जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और आप 10 से लिखते हैं 10, 11, इस तरह से आप लिखेंगे 100 तक आ जाएंगे। अब इन दोनों नंबर्स में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक आप ये देख रहे हैं कि ये कभी भी ये जो नंबर है 0 से 9 तक ये एक दूसरे से मैच ही नहीं करते। दूसरी बात ये है कि ये इंडिपेंडेंट हैं, 0 1 पर डिपेंड नहीं करता, 1 2 पर डिपेंड नहीं करता, 2 3 पर डिपेंड नहीं करता, 3 4 पर डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह से ये वो नंबर्स हैं जो बेसिक नंबर हो गए, यानी बेस नंबर हो गए, जो जिनसे मिलके पूरी की पूरी काउंटिंग बनी हुई है। दूसरी बात ये कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक नंबर होते हैं। इसके बाद 10, 11, 12 में आप देख सकते हैं कि 10 जो बना है वो 1 और 0 से बना है, 11 जो है 1 और 1 से बना है, अगर 12 लिखा जाए तो 1 और 2 से बना है, 13 लिखा जाए तो 1 और 3 से बना है, आप 50 लिखेंगे तो 5 और 0 से बना है, 69 लिखेंगे 6 और 9 से बना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये नंबर जो हैं उनको बनाने के लिए बेसिक नंबर की नीड होती है। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिक नंबर है और इनसे अगर ये नंबर बनते हैं तो इन्हें डिराइव्ड नंबर कहते हैं, डिराइव्ड नंबर कहते हैं। तो इसी तरह से जब हमने बेसिक नंबर और डिराइव्ड नंबर के बारे में पढ़ लिया
जानते हैं कि बेसिक नंबर क्या है, ऐसे नंबर्स हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। 0 को बनाने के लिए 1 की जरूरत नहीं है, 1 को बनाने के लिए 2 की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये इंडिपेंडेंट है। उसी तरह से इनसे जो बनने वाले नंबर हैं 10, 11, ये इन पर डिपेंड करते हैं। तो ये बेसिक नंबर है और ये डिराइव्ड नंबर है। तो इसी तरह से अब हम इन क्वांटिटीज की बात करते हैं। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की, फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, जो क्या है, इट इज द बेसिक यूनिट्स, इट इज द बेसिक यूनिट्स विच आर independent to each other, विच मीन्स ये हो गया कि बेसिक यूनिट होती हैं जो क्या होती है, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे इसमें हम आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, जो किससे बनी है, बेसिक यूनिट से बनी है, ठीक है। विच आर formed by basic units, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो गई, ऐसी यूनिट जो बेसिक यूनिट होती है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। और डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, ऐसी यूनिट जो बेसिक यूनिट से बनी हुई होती हैं, ठीक है। अब इसमें हम इसको समझते हैं, ठीक है, कि बेसिक यूनिट्स की। तो बेसिक यूनिट क्या है, तो बेसिक यूनिट वो है जो क्या करती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो इस तरह से हमारे पास सबसे पहले यूनिट्स के लिए 3 सिस्टम्स हैं, एक FPS, सेकंड CGS एंड थर्ड MKS। इसके थ्रू हम बताएंगे कि बेसिक यूनिट कैसे बताई गई है। तो FPS के अंदर हम बात करें कि यहाँ पे FPS, F यानी फुट, P यानी पाउंड और S यानी सेकेंड। इसी तरह CGS में ये है सेंटीमीटर, दिस इज ग्राम, दिस इज सेकेंड। ये मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो इस तरह से पहले जब स्टार्टिंग में यूनिट एंड डायमेंशन की बात हो रही थी, उस समय ये सबसे पहले FPS जो आया, ये ब्रिटिश के टाइम का था। तो इसमें इन्होंने क्या करा कि जो लेंथ है इसको लिया इन्होंने फुट की फॉर्म में, मास को लिया पाउंड की फॉर्म में और टाइम को लिया सेकंड की फॉर्म में। फिर उसके बाद नया सिस्टम आया CGS, जिसमें लेंथ को लिया सेंटीमीटर की फॉर्म में, मास को लिया पाउंड ग्राम की फॉर्म में और टाइम को लिया सेकंड की फॉर्म में। फिर हमने थर्ड टाइम बात करी MKS, जिसमें हमने लेंथ को लिया मीटर की फॉर्म में, मास को लिया किलोग्राम की फॉर्म में और टाइम को लिया सेकंड की फॉर्म में। अब प्रॉब्लम ये थी कि हर अलग अलग जगह अलग अलग तरह के क्या हो रहे थे, अलग अलग तरह की यूनिट्स काम में आ रही थी। कहीं लेंथ के लिए फुट काम में आ रहा था, कहीं सेंटीमीटर काम में आ रहा था, कहीं मीटर काम में आ रहा था, कहीं पाउंड मास के लिए कहीं ग्राम और कहीं किलोग्राम काम में आ रहा था। तो इन सभी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इन सभी को मिला के इंटरनेशनल सिस्टम ने, SI ने, इंटरनेशनल जिसे हम कहेंगे इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इंटरनेशनली क्या करा, इन तीनों को मिला के एक सिस्टम बनाया गया ताकि कहीं भी हम जाएं ऑल ओवर इंटरनेशनली, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, तो हम उस सिस्टम को फॉलो करें। तो इसलिए इन SI ने क्या करा कि इन्होंने बेसिक यूनिट बनाई और जिनमें इन्होंने जो यूनिट्स दी वो क्या थी, बिल्कुल इंटरनेशनली डिफाइन थी, ठीक है, वो सभी जगह सेम थी। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए बेसिक यूनिट के अंदर हमने SI को रखा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SI सिस्टम में। तो SI यूनिट सिस्टम की हम बात करते हैं। तो SI यूनिट सिस्टम में हमने 7 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज ली जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनके बारे में हमने बात की। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने बात की लेंथ की, सेकंड बात की हमने मास की, थर्ड बात की हमने टाइम की, फोर्थ बात की हमने इलेक्ट्रिक करंट की,
5 हमने बात करी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। 6 हमने बात करी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 हमने बात करी लुमिनियस इंटेंसिटी। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमने बात करी और ये सभी यूनिट्स वो यूनिट थी जो एसआई के थ्रू बताई गई थी। तो देखिए एसआई ने 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनियस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज थी जिनको बताने के लिए मुझे और किसी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे लेंथ को बताने के लिए मास की जरूरत नहीं है, मास को बताने के लिए टाइम की जरूरत नहीं है, टाइम को बताने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत नहीं है। ये सभी क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। लेकिन इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से हमने स्टार्टिंग बेसिक जो था हमारा यूनिट एंड डायमेंशन, उसके बारे में हमने स्टडी करना स्टार्ट किया। तो हमने लेंथ को मेजर किया मीटर में, मास को किया किलोग्राम में, टाइम को किया सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को किया एम्पियर में, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हमने किया केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किया हमने मोल में और लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला में, सीडी में। तो इस तरह से हमने क्या करा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया और इन्हीं से जो बनती है आगे जो भी क्वांटिटियाँ बनती है वो सब इन्हीं से बनती है। उनके अंदर मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट इन्हीं का यूज़ होता है। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो आज आपने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनको कैसे डिफाइन किया जाता है, उनकी यूनिट को कैसे बताया जाता है, उनको किस तरह से डिफ़ाइन करने के बाद में उनका यूज़ क्या है, इस चैप्टर की हमें क्या नीड है, इस टॉपिक को हमें क्यों पढ़ना है। दूसरी बात हमने देखा कि जो यूनिट्स हैं वो 2 तरह से हैं, एक तो फंडामेंटल है और एक डिराइव्ड है, जिनके बारे में हमने बताया। फिर हमने 3 यूनिट सिस्टम देखे, CGS, FPS और MKS। इन तीनों को मिला के एक कंबाइंड सिस्टम बनाया गया जिसको एसआई ने बनाया, ठीक है। इसके बाद हमने एसआई ने जो बनाया उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ली गई, ठीक है। इस तरह से हमने आज बेसिक जो था इसके बारे में पढ़ा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।